हेलो दोस्तों, मैं सड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे, उनके ट्रिक सॉल्व करने की प्रोसेस को देखेंगे, इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ आपको एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में पूछे गए हुए हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of present age of two brothers is 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will the ratio of age after 5 years? दोस्तों कह रहा है कि प्रेजेंट इसमें दिया हुआ है कि जो दो भाई हैं उनके रेशियो दिया, प्रेजेंट रेशियो दिया एज का क्या है 1:2 है। 5 साल पहले उनका एज का रेशियो क्या था 1:3 था। तो 5 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या हो ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन को देख के भी एलिमिनेट करके भी ऑप्शन निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक है जो मैं बताऊंगा आपको, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चनों में दोस्तों ये सारे ट्रिक अप्लाई होते हैं, कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई नहीं हो सकते हैं, तो मैं उसको भी बताऊँगा आपको। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों कह रहा है कि दो ब्रदर का जो प्रेजेंटेज है उसका रेशियो 1:2 है। 5 साल पहले उनका रेशियो ये था, तो 5 साल बाद क्या होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 5 साल पहले का अगर रेशियो दिया है और सेम 5 साल बाद का आपको पूछ रहा है, तो जो डिफरेंस रेशियो में होगा 5 साल पहले, जैसे 1:3 में कितना डिफरेंस है डिनोमिनेटर में 2 का, वही डिफरेंस 5 साल बाद जो रेशियो होगा उसमें भी होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 साल पहले का जो रेशियो है उसमें 2 का डिफरेंस है, तो 5 साल बाद का भी जो रेशियो होगा उसके दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 डिफरेंस है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 3:5 होगा 5 साल बाद का रेशियो उनका, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें। इसके अलावा एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा, जो बाकी सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे 2 ऑप्शन होता जिसमें 2 का डिफरेंस होता, तब ये ट्रिक काम नहीं करती। यहाँ तो सिंगल ऑप्शन है जिसमें बीच में 2 का डिफरेंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व आप करेंगे। कह रहा है 5 साल पहले रेशियो वाज 1:3। हमको 5 साल पहले का जो एज उनका रेशियो पता है, तो ठीक है, तो हम 5 साल पहले का एज निकाल लेते हैं। रेशियो पता है तो एज 5 ईयर बैक, ये ट्रिक है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। एज 5 ईयर बैक क्या हो जाएगी जब रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया है 1:3, तो 5 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, बस इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 5 साल पहले का ये रेशियो है 5/15। ये 5 साल पहले का इनका एज हो जाएगा इतना। 5 साल पहले भाई का एज 5 था, दूसरे भाई का एज 15 था। ये 5 साल पहले का एज निकल गया। रेशियो में पता था, हमने एज निकाल लिया क्योंकि 5 साल पहले का था। बस हमें क्या करना, जो भी रेशियो दिया उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 साल पहले का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इन भाइयों की, अगर ये 5 साल पहले का एज पता है हमें, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा। प्रेजेंट एज क्या होगा, 5 में 5 जोड़ देंगे, 15 में 5 जोड़ देंगे, तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगा 10/20। जो कि ये 5 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंटेज जब निकालना हो तो हमें 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेज हो गया 10/20। अब देखिए प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दिया है 1:2। देखिए 1:2 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ 1/2 हो रहा है, 10/20 मतलब 1/2 रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी सही है यहाँ पे। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 5 ईयर। तो एज आफ्टर 5 ईयर प्रेजेंट एज पता है हमें 10, 20। 5 साल बाद का एज क्या होगा, 5 जोड़ देंगे इसमें, 15/25। ये रेशियो क्या हो जाएगा 50/25, 5 × 15, 3/5, 3:5। ऑप्शन 3। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें 5 ईयर बैक रेशियो दिया है या 5 ईयर लेटर रेशियो दिया, कुछ भी रेशियो दिया रहता है तो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि 5 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है तो ऐसा निकल जाएगा। इतना आसान है। ओके फ्रेंड,
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 100 ईयर। नाउ 5 years ago their age were in ratio 2:1. The ratio of age of father and son after 10 years. दोस्तों कह रहा है कि जो सन और फादर का एज का सम है वो 100 साल है प्रेजेंट में, और यहाँ पे हमें 5 साल पहले का रेशियो दिया है, हमें 10 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है उनके एज का क्या होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 साल पहले अगर उसका रेशियो दिया है तो 5 साल बाद जो रेशियो होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। देखिए यहाँ 10 ईयर दिया है तो 5 साल पहले का जो डिफरेंस है यहाँ क्या है, 1 है दोनों में। तो 5 साल बाद अगर पूछा तो दोनों में 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 10 साल बाद पूछा है तो मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में तो 10 साल बाद का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, जो कि 2:1 है। यहाँ डिफरेंस 1 का है, दोनों के बीच में 1 का है, ये 5 साल का है, 5 साल बैक है ये। अगर 5 साल आफ्टर पूछता क्या होगा डिफरेंस, तब भी 1 ही का डिफरेंस होता जो भी आंसर होता। देखिए यहाँ 10 ईयर पूछ रहा है आफ्टर 10 ईयर, तो ये जो भी डिफरेंस होगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 साल का है तो 10 साल का 2 से, तो 2 साल का डिफरेंस होगा जो भी होगा। दोनों रेशियो के बीच में जो भी यहाँ पर रेशियो होंगे ए बी या जो भी यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, रेशियो में डिफरेंस होगा 2 का होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का है। अब देखिए 2 ऑप्शन में 2 का डिफरेंस है, लेकिन फादर और सन का रेशियो पूछ रहा है। फादर की सन की से कभी भी ज़्यादा हो गया हमें पता है, तो ये वाला में फादर का 3 है, सन 5 है, फादर 5 है, सन 3 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 5:3 का रेशियो होगा फादर और सन के बीच में। ऐसे तो हमने आंसर निकाल लिया, इस तरीके से आंसर तो हमने निकाल लिया दोस्तों, ऐसे सॉल्व करके। लेकिन अब इसको सॉल्व अगर करेंगे उस ट्रिक से तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 5 ईयर एगो का हमें दिया है, एज का रेशियो दिया है, तो एज 5 ईयर एगो 2/1, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 10/5। लेकिन प्रेजेंट एज हमें यहाँ सम दिया है 100 है, लेकिन अगर 5 साल पहले का एज का सम देंगे तो 15 ही हो रहा है। इतना छोटा एज तो होगा नहीं 5 साल पहले। अगर 100 साल के हैं दोनों प्रेजेंट में जोड़ने पे, तो 5 साल पहले उनका एज 15 तो होगा नहीं। इसका मतलब 5 साल पहले का एज क्या होगा इन दोनों का, अगर 100 साल प्रेजेंट एज है तो 5 साल पहले का जो भी सम होगा एज का उनका वो 90 होगा, क्योंकि 5 उस सन के एज से 5 फादर के एज से माइनस कर देंगे, तो फादर प्लस सन 5 ईयर एगो 90 साल के होंगे वो दोनों जोड़ने पे। तो यहाँ 10 5 15 साल हो रहे हैं, मतलब अगर हम इसमें 15 6 90, अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 6 60, 5 6 30, इसका मतलब 5 साल पहले का एज उनका निकल जाएगा 60 और 30। रेशियो देखिए 2:1 का है, मेंटेन हो रहा है। क्योंकि हमें 90 ईयर लेके आना है 5 साल पहले, उनका 5 साल पहले उनका सम 90 साल का होना चाहिए। अगर प्रेजेंट में 100 साल के हैं तो 5 साल पहले उनका एज अगर जोड़ा जाएगा 5 साल पहले, तो उनका दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 60 और 30 हो जाएंगे। इसका मतलब प्रेजेंट 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज आप क्या, फादर सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अगर 5 साल पहले 60 साल के हैं तो प्रेजेंट में वो 65 साल के हो जाएंगे, 65 में 35 हो जाएंगे। 5 साल पहले का एज ये है 60 30, प्रेजेंट एज क्या होगा 65 35। देखिए दोनों को जोड़ी 100 ईयर आएगा, ये 100 ईयर आ रहा है, ये 90 ईयर है। ओके फ्रेंड, तो प्रेजेंट में उनका एज का सम क्या है 100 साल है। अब प्रेजेंट एज का सब, प्रेजेंट एज पता चल गई हमें। अब हमें क्या निकालना है, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर फादर सन का एज क्या हो जाएगा 65 + 10, 35 + 10, ये हो गया 75,
ये हो गया 45, 15 3 45, 15 5 75, 5/3, 5:3, फादर सन का रेशियो 5। देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी आप कर सकते हैं सॉल्व, ये भी इजी मेथड है, बस मैं इतना समझाने के लिए बताता हूँ आपको। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तुरंत 2 मिनट में 1 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 1 मिनट में ज़्यादा 2 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट में ज़्यादा आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अदरवाइज ट्रिक तो है, अगर ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है तो आप इजीली तुरंत देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको जो ईजी लगे आप करिए, लेकिन मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि ये ट्रिक वर्क कर रही है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8 माया प्रेजेंट एज। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट एज का रेशियो माया और छाया का क्या है, 6:5 है। माया छाया प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 6:5 है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8 माया प्रेजेंट एज पूछ रहा है दोस्तों। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है और प्रेजेंट एज हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी माया की जो भी प्रेजेंट एज होगी वो 6 की मल्टीपल में होगी, क्योंकि माया का रेशियो 6:5 है छाया का। तो 6 की मल्टीपल में क्या है, 21 है, नहीं है, 24 है, 30 है, 40 नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो हैं यही ऑप्शन इसके आंसर होंगे, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों करने के लिए और इजी वे में हम कर सकते हैं, ऑप्शन रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेकंड कंडीशन को। अगर पहला मानते हैं कि 24 साल एज है माया की, तो रेशियो दिया 6:5, तो छाया की एज क्या हो जाएगी, अगर 24 साल है रेशियो दिया है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हुआ है दोनों साइड, तो इसका मतलब छाया की एज 20 हो जाएगी। माया छाया अगर 24 साल मानते हैं, ऑप्शन सही। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रेशियो विल गेट चेंज 9। 15 ईयर अगर जोड़ देते हैं 15 साल प्रेजेंट एज में, ये हो गया 39, ये हो गया 35। ये कट रहा है क्या किसी से, नहीं ये नहीं कटेगा। 9:8 का रेशियो नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। इसका मतलब ये ऑप्शन 24 गलत है हमारा, ये ऑप्शन गलत है। 30 को रखेंगे, 30 सेटिस्फाई करें, 30 सही भी होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है। इसका मतलब 30 को चेक करके देख लेते हैं ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 30, सेकंड ऑप्शन था। 30 को रख के देखते हैं, माया की जो हमें पता है 30, माया छाया के बीच का रेशियो पता है 5, तो छाया का एज क्या हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर, ये 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगी, छाया की 25 हो जाएगी। अगर 15 साल बाद का देखते हैं क्या आ रहा है निकाल के, 45/40, 5/40, 15/45, 9/8। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 30 ईयर माया की प्रेजेंट एज क्या है, 30 ईयर, वो सेटिस्फाई करती है। ओके फ्रेंड, कितना इजी है, केवल ऑप्शन में आपको पुट करके तुरंत चेक कर लेना है, जो भी ऑप्शन सही होगा उसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप 30 सेकंड में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 30 सेकंड में आप कर सकते हैं ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर younger than प्रकाश। द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। यहाँ क्या दिया है, रेशियो दिया है प्रेजेंटेज का 2:3। सुमित इज 6 ईयर younger than प्रकाश बता रहा है, रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। प्रेजेंट का रेशियो दिया है और 6 ईयर यंगर दिया है हमें, 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर उनका रेशियो क्या हो गया पूछ रहा है। तो प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 2/3 है। अगर देखें तो सुमित और प्रकाश, सुमित का एज अगर 2 साल है, प्रकाश की एज अगर 3 साल है, तो उन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। और वो बोल रहा 6 साल का अंतर है सुमित और प्रकाश में। सुमित मतलब 6 साल छोटा है, तो अगर 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, क्योंकि 1 का डिफरेंस है दोनों में, तो 6 दूनी 12, 6 18। इसका मतलब उनका एज क्या है, 12 साल 18 साल। 6 एज यंगर है, मतलब 12 साल 18 साल। सुमित 12 साल का है, प्रकाश 18 साल का है। ये प्रेजेंट एज पता चल गई हमें 12 18। आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, दोनों में 6 साल जोड़ देंगे,
एज आफ्टर 6 ईयर, प्रेजेंट एज में 6 साल जोड़ देंगे। ये हो गया 18, ये हो गया 24, 36 18, 6 चौके 24, 3/4, 3:4 का रेशियो। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ और क्वेश्चनों को हम कल देखेंगे, इस ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारे जो भी अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल में एनटीपीसी में पूछे गए हैं, मैं आपको सब वो कराऊंगा क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में मेरे वीडियो मिलते रहें। प्लीज़ आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।